इस वक्त टेक्स के हर एक एंट्रेंस एग्जाम से स्कैम बाहर आ रहे हैं। नीट को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। ठीक उसी समय दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक यूपीएससी पर भी सवाल उठना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या यूपीएससी एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंट है, या फिर बाकी एग्जाम की तरह यहाँ भी सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? और यह सवाल तेज हुए हैं पूजा केटकर के कारण। पूजा केटकर के कारनामों के कारण देश की सबसे भरोसेमंद संस्था में से एक यूपीएससी की डिग्निटी पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। पूजा केटकर के कारनामों के कारण जो सामने आ रहा है, उससे लोगों का यूपीएससी पर से भरोसा उठ सकता है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। चलिए अब इन मोहतरमा के कारनामों को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो होता यह है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर इन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट लाइक अपनी ऑडी कार के लिए वीआईपी नंबर प्लेट, और ये नंबर प्लेट एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्रोवाइड कराई गई। हालांकि सर्विस रूल ये क्लियरली मना करता है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर, दलाल या ऐसे किसी भी व्यक्ति से पर्सनल फेवर नहीं ले सकते, चाहे वो व्हीकल हो, वीआईपी नंबर प्लेट हो, या ऐसी कोई भी अन्य सुविधा जिसका उपयोग पब्लिक सर्विसेज या गवर्नमेंट वर्क में होता हो। लेकिन पूजा खेटकर ने अपने पर्सनल रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हुए रूल्स को साइड कर दिया। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हुए उन्होंने अपनी लग्जरी ऑडी कार पर लाल बत्ती भी लगा दी। अब यार, एक आईएएस ऑफिसर होते हुए इतना फेवर तो बनता है। और किस काम का वो आईएएस ऑफिसर जिसके पास एक लाल बत्ती ना हो? लेकिन बात सिर्फ वीआईपी नंबर प्लेट या लाल बत्ती की होती तो उसे इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पूजा खेड़कर ने एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के चैम्बर पर अधिकार जमाने की कोशिश की, या आम भाषा में कहें तो उसे हथियाने की कोशिश की। यह कहते हुए कि वो एक आईएएस ऑफिसर है तो चैम्बर पर उनका अधिकार तो बनता है। और साथ ही साथ पूजा खेड़कर ने अपने लिए स्टाफ और पियोन की डिमांड भी कर दी। अब यार, ये बात भी ठीक है, अब वो आईएएस ऑफिसर किस काम का आईएएस ऑफिसर है जिसके पास एक बड़ा सा स्टाफ ना हो, सिक्योरिटी ना हो, और जी हुजूरी करने के लिए एक पियोन ना हो? तो आई थिंक पूजा खेड़कर ने कोई गलत डिमांड तो नहीं की होगी, है ना? आखिर इन्हीं सभी चीज़ों के लिए तो आईएएस की तैयारी की जाती है, तो ये सारी सुविधाएँ तो मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन पूजा केटकर यहीं नहीं रुकी, और रुकना भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल वो एक आईएएस ऑफिसर है, तो उन्होंने अपने लिए लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, नेम प्लेट, रॉयल सील और इंटरकॉम की डिमांड भी कर दी। ये डिमांड्स पूरी भी होती और कोई उफ तक न करता, क्योंकि पूजा खेड़कर के आदरणीय पिताजी रिटायर ऑफिसर ऑफिसर जो ठहरे। पूजा खेड़कर के आदरणीय पिताजी दिलीप खेड़कर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट को प्रेशराइज किया कि इन डिमांड्स को पूरा करो, नहीं तो तू जानता नहीं है बाप कौन है इसका। और आदरणीय पिताजी की दादागिरी के कारण पूजा खेड़कर के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है, और ये पूरा इशू पहुंच जाता है स्टेट चीफ सेक्रेटरी के पास। तो गवर्नमेंट पूजा खेड़कर का ट्रांसफर पुणे से विदर्भ के वाशिंग कर देती है। लेकिन फिर एक नया सवाल खड़ा हो गया। रूल्स के अकॉर्डिंग एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को उसके होम डिस्ट्रिक्ट या उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं दी जाती, यानी कि फिर एक बार रूल्स को साइड कर दिया जाता है। न्यूज़ में तो यहाँ तक अफवाह थी कि पूजा खेड़कर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में घुस गई थी विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। इन सब से ना एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो कर्मठ, ईमानदार, जुझारू प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पूजा खेड़कर और उसके पूजनीय पिताजी दिलीप खेड़कर की पहुंच बहुत दूर तक है। पूजा केटकर की इन हरकतों से यूपीएससी रिक्रूटमेंट और आईएएस में हो रहे एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश हो सकता है, अगर सरकार इस मामले को सीरियसली ले और इसकी अच्छे से जांच करवाए। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पता लगाने की कि इस स्कैम में सिर्फ एक महिला अफसर शामिल है, या फिर ये एक सिस्टम बन चुका है जिसने जेन्युइन सिस्टम को तोड़ कर रख दिया है। अब वापस आते हैं स्टोरी पर। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देश की सेवा करने के लिए पूजा केटकर को आईएएस की ज़रूरत ही नहीं है। उनके खुद के पास इतना कैपिटल है कि वो लोगों की मदद, लोगों का भला खुद से ही कर सकती है। बट दूसरी तरफ यह बात भी सच है कि आज के टाइम में मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर देश के भले के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के पर्सनल भले के लिए और एक मोटे बैंक बैलेंस के लिए आईएएस ज्वाइन करते हैं। बात कड़वी है बट सच है। बहुत कम ही अशोक खेमका और टीएन शेषन बनते हैं जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, और जिनकी ईमानदारी क्या है, गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूजा खेड़कर के पास 14 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड, 6 प्लॉट, 7 फ्लैट्स, करीब 1 किलो गोल्ड, 17 लाख की गाड़ी, 4 लग्जरी कार्स इंक्लूडिंग दैट ऑडी, और इसके अलावा प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज में पार्टनरशिप और पर्सनल एसेट भी 17 से 20 करोड़ रुपए है। चलो भाई, मान लिया पैसा कमाना कोई गलत काम नहीं है, और यह भी मान लिया कि पूजा खेड़कर की डिमांड भी जेन्युइन है। लेकिन सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि पूजा खेड़कर ने फेक सर्टिफिकेट का यूज़ किया है आईएएस में सिलेक्शन के लिए।
डॉक्टर पूजा खेडकर ने आईएएस में सिलेक्शन पाने के लिए डिसेबिलिटी एंड ओबीसी सर्टिफिकेट दिए, जो कि अब शक के दायरे में आ चुके हैं। केट में यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट पे अगर नज़र डालें तो पूजा खेडकर ने यूपीएससी दिया है अंडर ओबीसी प्लस विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी, और साथ ही साथ उन्होंने यूपीएससी को मेंटल इलनेस सर्टिफिकेट भी दिया है अपनी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट पुणे में करवाने के लिए। यूपीएससी में ओबीसी ब्लाइंड कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स कम होते हैं, इसलिए पूजा खेडकर का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद पूजा खेडकर को दिल्ली एम्स में बुलाया जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए। इन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूजा खेडकर मेडिकल टेस्ट के लिए मना कर देती है और कोविड का बहाना बनाकर बच निकलती है। हालांकि उस वक्त कोविड बहुत से लोगों के लिए कॉमन बहाना बन गया था। तो फिर एम्सन ने भी कहा कि भाई आपकी बात तो माननी पड़ेगी, आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर, तो फिर आप बाद में आ जाना। उसके बाद एम्स ने पूजा खेडकर को 5 बार बुलाया, लेकिन पूजा खेडकर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया अब तो गई भैंस पानी में, मतलब कि अब तो भांडा फूट गया होगा, लेकिन आप और हम एक बात भूल रहे हैं कि खेडकर बहुत ही कर्मठ और जुझारू ऑफिसर है। वो ऐसे हार नहीं मान सकती और उन्होंने हार मानी भी नहीं। खेडकर ने नकली वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनवा डाली एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल से, और उसके बाद एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर पुणे में ज्वाइन कर लेती। यार यूपीएससी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट कैसे लग सकती है, उसको ज्वाइनिंग ऑर्डर भी मिल जाते हैं और वो प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन भी कर लेती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप रूल्स का मजाक बनाया जाता है और कोई इसके अगेंस्ट एक सिंगल ऑब्जेक्शन तक नहीं लेता है, सब बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं। ये सारी चीज़ें यूपीएससी की डिग्निटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में नेपो इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रोल प्ले करता है कि पूरा सिस्टम पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। खेडकर ने एग्ज़ाम दिया अंडर ओबीसी कैटेगरी, जहाँ क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का लिमिटेशन होता है एनुअल पेरेंटल इनकम ऑफ 8 लाख रुपीज़, यानी कि अगर आपकी पेरेंटल इनकम 8 लाख रुपए या उससे कम है तो ही आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन पूजा खेडकर के पूजनीय पिताजी की कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए है। 40 करोड़ की संपत्ति ऑफिशियली सौंपी गई थी दिलीप खेडकर के द्वारा अपने इलेक्शन नॉमिनेशन में। यानी कि एक बार फिर रूल्स को बाईपास किया जाता है, रूल्स को फिर से तोड़ा मरोड़ा जाता है, क्योंकि पूजा खेडकर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली से बिलोंग करती है। ये लोग सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि सिस्टम की वीकनेसेस क्या होती है, सिस्टम में लू फॉल्स क्या होते हैं और सिस्टम को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। क्योंकि पूजा खेडकर के फादर दिलीप खेडकर कमिश्नर ऑफ पोल्यूशन डिपार्टमेंट रह चुके हैं, पूजा के मैटरनल ग्रैंडफादर आईएएस ऑफिसर थे और माँ सरपंच हैं। एक मॉक इंटरव्यू में पूजा ने अपने आप को बहुत ही बेचारी और बहुत ही लाचार बताया है। पिता को बहुत ज़्यादा गरीब बताया है और यह भी बताया है कि पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और वो अपनी माँ के साथ रहती है। लेकिन दिलीप खेडकर ने अपने लोकसभा एफिडेविट में डाइवोर्स का कोई डिस्कशन नहीं किया। अब एक नज़र डालते हैं पूजा खेडकर के मॉक इंटरव्यू पर, जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने इस सिलेक्शन के लिए कितनी मेहनत की है। Sir, I am not aware. Sir, I'm not aware of the exact statistics. I'm not aware of the exact reason. मामला पीएमओ तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लवासना, जहां इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, ने भी रिपोर्ट मांगी है। एक प्रोफेशनल आईएएस ऑफिसर्स को 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, बहुत कुछ सीखना होता है। लेकिन यहाँ तो मैडम आईएएस लाल बत्ती मांग रही है, वीआईपी नंबर प्लेट मांग रही है, स्टाफ मांग रही है, ऊंची हुजूरी के लिए प्यून मांग रही है। यार शायद मैडम को नए आईएएस ऑफिसर्स की तरह रील बनाना होगा। तो मैडम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, तो रुको जरा, सबर करो। खेडकर के कारनामों से पूरे सिस्टम पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट भी देखेगा कि यार कैसे सिस्टम का मिसयूज़ किया जा रहा है, और वो सोचेगा कि क्या मतलब मेहनत करने से, जब पूरा सिस्टम ही करप्ट है, रिजर्वेशन ही करप्ट है। अगर सरकार इस मामले में पूरी तरह से सीरियस हो जाए तो इस मामले की अच्छी तरह से जांच हो पाएगी। और सिर्फ खेडकर ही नहीं, पूरे सिस्टम को चेक करना होगा। पता नहीं खेडकर जैसे कितने नेपो इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग सिस्टम में बैठे होंगे, उन्हें सिस्टम से बाहर निकालना होगा। यूपीएससी को फुल प्रूफ और आइसोलेट फ्रॉम इन्फ्लुएंस करना होगा। एक ईमानदार और मजबूत ब्यूरोक्रेसी की स्थापना करनी होगी गवर्नमेंट को, जो कि इस देश की एक्चुअल में बैकबोन बनेगी, ना कि आज के सिस्टम की तरह इस देश की बैकबोन और जड़ों को खोखला कर दे। तभी हम एक सशक्त और एक स्ट्रॉन्ग भारत की स्थापना कर पाएंगे। गवर्नमेंट को आने वाले एस्पिरेंट्स को ये सिखाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो अपने फ़ायदे के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, दिखावे के लिए या पैसों के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन ना करें, बल्कि देश की सेवा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए
एक स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए, क्राइम रेट को ख़त्म करने के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें।